नमस्कार बंधु, मैं ज्योत्साचार्य हुकुमचंद जैन ग्वालियर मध्य प्रदेश से। गुरु नहीं तो जीवन शुरू नहीं। गुरु पूर्णिमा पर कैसे करें अपने गुरु का पूजन, कैसे करें अपने गुरु का आह्वान समर्पण। और इस बार गुरु पूर्णिमा पर चंद्र ग्रहण है। गुरु के सामने गुरु स्वयं ही चंद्रमा है। अंधेरी रात में, काली बरसात के दिनों में, जब चारों तरफ अंधकार होता है, उस समय चंद्रमा ही प्रकाशित होकर के प्रकाशमान करता है। उसी प्रकार गुरु भी हमारे अंधकार को, अज्ञान को दूर हटा करके प्रकाश करते हैं हमारे जीवन में। तो ग्रहण का कोई असर नहीं पड़ता। इन ग्रहणों का हमारे जीवन में गुरु के होते हुए कोई असर नहीं पड़ता। तो चंद्र ग्रहण का भी गुरु पूर्णिमा पर इस बार कोई असर नहीं है। वैसे तो चंद्र ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, दक्षिणी अमेरिका में और कुछ अन्य द्वीपों में दिखाई देगा। उसका चंद्र ग्रहण का सूतक पातक, धार्मिक नियम इत्यादि हमारे भारत में मान्य नहीं है। फिर भी हमारे गुरु पूर्णिमा पर गुरु के सामने गुरु स्वयं ही चंद्र हैं, स्वयं ही सूर्य हैं गुरु। इसलिए गुरु पूर्णिमा पर गुरु का आह्वान, बखान, गुणगान, पूजन इत्यादि हमें करना चाहिए और ग्रहण आदि का प्रभाव उस पर कुछ नहीं पड़ता। तो आषाढ़ माह की पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। पूरे भारतवर्ष में बड़े आदर के साथ, बड़े सत्कार के साथ अपने अपने गुरुओं की पूजन की जाती है। इस बार सन 2020 में गुरु पूर्णिमा 5 जुलाई रविवार को है। गुरु ही हमारे सच्चे पथ प्रदर्शक होते हैं। मनुष्य के जीवन में गुरु होना आवश्यक है। जिसके जीवन में गुरु नहीं, उसका जीवन शुरू नहीं। वैसे तो मनुष्य के जीवन में समय समय पर अनेक गुरु आते हैं। मनुष्य का जन्म से ही गुरुओं से नाता रहा। जन्म के समय सबसे अच्छा गुरु मनुष्य का, बच्चे का उसकी माँ है, दूसरे उसके पिता हैं, उसकी बहन, उसके बड़े भाई, और उसको जो भी कहीं से सीखने मिलता है वो सब गुरु हैं। ये मत सोचना वो सब किसी न किसी चीज को, किसी न किसी अक्षर को, किसी न किसी विद्या को जीवन के लिए, आपके लिए उपयोगी है, उसको सिखाया, उन्होंने बताया आपको। वो सब गुरु की मेहरबानी से, गुरु की कृपा से ही हम सीख पाते हैं। वो सब सम्मान के योग्य हैं। वो सब हमारे गुरु हैं जिन्होंने भी हमें एक अच्छा सिखाया। परंतु व्यक्ति के ये गुरु और जो गुरु की बात कर रहे हैं, वो गुरु में इतना फर्क है कि जमीन आसमान का फर्क है। ये गुरु संसार के कार्यों में दक्ष बनाते हैं, कुशल बनाते हैं। संसार के कार्यों को किस ढंग से करें उसमें परफेक्ट करते हैं। माँ पूरे संस्कार देती है, पिता संस्कार देते हैं, भाई बहन भी हमें संस्कारित करते हैं, जीवन जीने के लिए कला सिखाते हैं। यदि हम किसी काम को किसी के प्रेरणा से, किसी के अंदर से सीख रहे हैं, कर रहे हैं, उस कार्य के दक्ष, उस कार्य में कुशल हमको वो सिखाने वाला हमारा वो भी गुरु है। परंतु इन सब से ऊपर जो गुरु हैं वो अध्यात्म गुरु हैं। वो अध्यात्म गुरु जो कि कई गुणों की खान होते हैं, जो कि हमारे अज्ञान को दूर भगाते हैं, ज्ञान का प्रकाश हमारे आत्मा के अंदर प्रकाशित करते हैं, जो हमें अध्यात्म की शिक्षा देते हैं, दीक्षा देते हैं और हमें
ईश्वर से मिलवाते हैं, हमें अपनी आत्मा के साक्षात्कार करवाते हैं। ऐसे अज्ञान और अंधकार को हरने वाले गुरु की बात हम कर रहे हैं, और वो गुरु का जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाते हैं, अज्ञान से ज्ञान की ओर ले जाते हैं, जो हमें मोक्ष की यात्रा कराते हैं बिना गुरु के ज्ञान में। तो कहते हैं ना, गुरु बिन ज्ञान भेद बिन चोरी, ज्यादा नहीं तो थोड़ी थोड़ी। तो मनुष्य जन्म का उद्देश्य जीवन का संचालन करना ही नहीं। मनुष्य जन्म का उद्देश्य जन्म लेकर के जन्म और मृत्यु से छुटकारा पाना मनुष्य का मेन ध्येय है, मुख्य उद्देश्य है। और जन्म और मरण से अगर हमें छुटकारा मिलना है तो हमें आत्म साक्षात्कार करना पड़ेगा, और आत्म साक्षात्कार केवल हमारे गुरु करा सकते हैं। जो अध्यात्म गुरु हों वही हमें मोक्ष का मार्ग दिखा सकते हैं, वरना तो शायद ही कोई मोक्ष का मार्ग नहीं दिखा सकता। इसलिए हमारे जीवन में गुरु अति आवश्यक है। बार बार के जन्म जन्मांतरों से मुक्त करने के लिए, फिर कभी जन्म नहीं लेना पड़े, इसके लिए जीवन में गुरु जरूरी है। जीवन में गुरु नहीं तो जीवन शुरू नहीं। गुरु की महिमा इतनी है कि इसका बखान करना बड़ा असंभव है। किसी ने कहा भी है कि 7 समंत की मशकरे हों, लेखन सब बन राय, और धरती सब कागज कर हूँ, तब भी गुरु गुण लिखा न जाए। अर्थात सभी समुद्रों की स्याही कर लें, सारी पृथ्वी को कागज बना लें, और सारे वनों की लकड़ियाँ को कलम बना लें, फिर भी गुरु के गुणों को लिखने के लिए बैठें तो गुरु के गुणों को लिख नहीं सकते, उनका वर्णन नहीं किया जा सकता। गुरु अवर्णीय हैं और उनकी महिमा के बखान को किसी भी कलम से लिखा नहीं जा सकता। अर्थात गुरु के उपकार को, गुरु के गुणों को, उनके अच्छाइयों को कभी भी वर्णन कर पाना असंभव है। इसलिए गुरु की महिमा को भगवान से भी बढ़ करके बताया। कबीरदास जी ने भी कहा है कि गुरु गोविंद दो खड़े, गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी, सो गोविंद दिए बताएं। अर्थात गुरु नहीं तो भगवान तक पहुंचने का रास्ता इस अज्ञानी व्यक्ति को कैसे प्राप्त होगा, कैसे वो भेद ज्ञान कर पाएगा। अर्थात प्रभु का आशीर्वाद पाने के लिए गुरु के प्रति आदर, गुरु के प्रति सम्मान, गुरु के प्रति समर्पण होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम बनावटी केवल गुरु को प्रसन्न करने के लिए, गुरु को दिखाने के लिए गुरु के सामने हम उपस्थित हो जाते हों और उनको कोई आत्मिक गिफ्ट दे देते हों कि जिससे गुरु देख करके प्रसन्न हो जाए। ऐसा नहीं, गुरु के सामने केवल दिखावा नहीं होना चाहिए। गुरु सब जानते हैं, उनको झूठा प्रसन्न करना की कोशिश करना ये हमारी अज्ञानता है। तो आषाढ़ी पूर्णिमा के दिन ही गुरु पूर्णिमा क्यों आती है मित्रों? आषाढ़ी पूर्णिमा के दिन महर्षि वेदव्यास जी का जन्म हुआ था। जो महर्षि वेदव्यास जी ने चारों वेदों की रचना की, महाभारत की रचना की, इसलिए इस पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है और वेदव्यास पूर्णिमा के रूप में भी इसको मनाया जाता है, पूजा जाता है, जाना जाता है। इस समय से वर्षा ऋतु का प्रारंभ हो जाता है। 4 महीने वर्षा ऋतु के, वर्षा काल के प्रारंभ हो जाते हैं। वर्षा तेज गुरु पूर्णिमा के दिन से दिनों दिन वर्षा तेज होने लगती है और हमारे संत जन, हमारे गुरुजन एक ही स्थान पर रह करके रुक जाते हैं और वहाँ रुक करके वो संयम में रह करके ध्यान करते हैं, पूजन करते हैं, साधना करते हैं, व्रत इत्यादि करते हैं। और फिर वो अपने इस व्रत के प्रभाव से जो संचित करते हैं, तो जो भक्त उनके पूजन के लिए जाते हैं, जो भक्त उनसे जुड़े हुए हैं हमेशा से,
उनको वो सद्ज्ञान उनको वो सद्बुद्धि प्रदान करते हैं, प्रेरणा देते हैं, समय समय पर वो उनको संस्कार देते हैं, जिससे कि उनका जीवन भी इस संसार के जन्म जन्मांतर से वो अपने आप को निकाल सकें और मोक्ष के मार्ग पर उस जीवन को लगा सकें। भक्त अपने भक्तों को इस प्रकार से ज्ञान देते हैं कि उनका भी आत्म कल्याण हो सके, उनका आत्म साक्षात्कार हो सके। ऐसे गुरु की कृपा प्राप्त होती है, क्योंकि गुरु हमेशा ही सरल स्वभावी होते हैं, कृपालु होते हैं। इस दिन हर कोई अपने अपने गुरु की पूजा करता है। गुरु का पूजन किस प्रकार से करें, जैसे कि हम बता रहे थे कि गुरु के प्रति दिखावा नहीं हो, विनम्रता पूर्वक जाएं, समर्पण के साथ जाएं, और जो भी आपको लगता है गुरु के पास जाने में आप अहंकार को बाहर रख के जाएं, अहम को, घमंड को छोड़ करके जाएं। मैं इतना बड़ा हूँ, इतना नाम वाला हूँ, इतना पैसे वाला हूँ, इतनी जमीन जायदाद वाला हूँ, इस प्रकार के विचारों को बिल्कुल बाहर छोड़ के गुरु के पास समर्पण के साथ में जाएं। जो कुछ आप बनता है फल फूल सो तो ठीक है, बाकी आप इन चीज़ों को त्याग करके जाएं अपने अहम को, और गुरु के पास जाकर के उनको उच्चासन पर विराजित करें, चंदन केसर इत्यादि से उनका तिलक करें, उनके चरणों का पाद प्रक्षाल करें, चरण बंदन करें, पुष्प अर्पित करें, पुष्प चंदन केसर इत्यादि से उनकी भावपूर्वक पूजन करें। कुछ कुछ स्थानों पर आप आरती की व्यवस्था करके आरती भी कर सकते हैं और गुरु से आशीर्वाद लें। गुरु हमेशा सरल स्वभावी होते हैं। जितने आपके भाव नम्रता के होंगे, सहज होंगे, उतने ही गुरु आपसे प्रसन्न होंगे और उनके अंदर से, उनकी आत्मा से आशीर्वाद आपके उज्जवल भविष्य के लिए मिलेगी, और समय समय पर वो आपको अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाएंगे, अज्ञान से ज्ञान की ओर ले जाएंगे, संसार से मोक्ष की ओर ले जाने का आपको ज्ञान प्रदान करेंगे। इसलिए हमेशा विनम्रता पूर्वक सरल भाव रखते हुए गुरु का पूजन करना चाहिए। गुरु को ऐसा न लगे कि आप किसी प्रकार की उनको दिखावट कर रहे हैं। अपने जीवन में एक गुरु आप अवश्य बनाएं, ये ध्यान रखें। चाहे आप किसी भी धर्म के हों, किसी भी मजहब के हों, अगर जीवन का कल्याण करना है तो एक गुरु को जरूर बनाएं, गुरु से मिलते रहें, गुरु को पूजन करते रहें और उनसे ज्ञान का मार्ग पूछते रहें। कोई भी गुरु होंगे आपको निश्चित ही बुराइयों से दूर रखेंगे, बुराई के मार्ग से अलग करेंगे और अच्छाई के रास्ते पर आपको ले जाने की बात करेंगे, प्रभु का भजन करने के लिए प्रेरित करेंगे, संस्कार आपके अंदर देंगे। इससे आपका जीवन निश्चित ही कल्याण के पथ पर चलेगा और आप अपने आने वाले जन्म जन्मांतरों के जो कर्म हैं वो आपके कटेंगे और आप निश्चित ही मोक्ष के मार्ग पर आगे बढ़ेंगे। तो मैं ज्योतिषाचार्य हुकुमचंद जैन आपसे यही आज निवेदन करना चाहूँगा कि 5 जुलाई 2020 रविवार को आप अपने अपने गुरुओं का पूजन, यदि लॉकडाउन की वजह से नहीं पहुंच पाएँ तो ऐसा न हो कि आप करें नहीं, उनका फोटो रख करके उनका स्मरण करते हुए आप निश्चित ही उनका पूजन फोटो के रूप में भी कर सकते हैं, उनको स्मरण करते हुए भी कर सकते हैं, आरती करके भी कर सकते हैं, उनके क्षण वंदना करके कर सकते हैं। लेकिन आपके गुरु कहीं भी हों, आप नहीं पहुंच पाए कोई बात नहीं, लेकिन आप अपने गुरु का पूजन, गुरु पूर्णिमा को अवश्य ही करें। आज इस एपिसोड में इतना ही। आगे आप मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। आगे मैं आपको अलग अलग नई नई जानकारियाँ देता रहूँगा। आपने मुझे सुना, धन्यवाद।